पिछले भाग में हमने भारत में कृषि की महत्ता और कृषि के पिछड़ेपन की बात की थी। चूँकि भारत में कृषि बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है और आजीविका का साधन है, ऐसे में कृषि के उत्पादन में वृद्धि और उत्पादकता में वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। किसान की आय में वृद्धि के लिए और कृषक की आय में वृद्धि से देश की आय में और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। ऐसे में कृषि उत्पादन में वृद्धि और उत्पादकता में सुधार के लिए प्रयास बहुत आवश्यक है। इस दिशा में भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने स्वतंत्रता के पश्चात काफ़ी प्रयास किए हैं। उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि इनपुट्स पर निर्भर करता है, जिसको हम कह लें कृषि पढ़ते कह लें। जो उसमें पहला लें हम तो सिंचाई सुविधा की बात हम करें, क्योंकि भारतीय कृषि अधिकांशतः मानसून पर निर्भर करती है। ऐसे में सिंचाई की महत्ता बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वर्षा की अनिश्चितता है। कभी समय के बाद और कभी समय से पहले हो जाएगी, कम वर्षा हो जाएगी या अधिक वर्षा हो जाएगी। दूसरा है, वर्षा का वितरण समान नहीं है। कुछ भागों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो कुछ भागों में, राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में मान लीजिए, वर्षा का औसत बहुत कम रहता है। इसके अलावा खरीफ की फसल तो मानसून के पानी से हो जाती है, किंतु रबी की फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ फसलें ऐसी हैं, चावल कह लें, जूट है, जिनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है और वर्ष भर पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत में योजनाबद्ध विकास के दौरान सिंचाई साधनों को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किया है और इसलिए इसके लिए हमारे पास जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में है। भारत में जो सिंचाई के साधन हैं उनमें कुएं, तालाब, नहरें और अन्य हम कह सकते हैं, और अधिकांश सिंचाई कुओं और नहरों से होती है, जो कि लगभग हम 80% कह सकते हैं। योजनाबद्ध विकास के दौरान सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि हुई है। प्रथम योजना तक लगभग 260 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी, जो 12वीं योजना के अंत तक लगभग 1200 लाख हेक्टेयर है। फिर भी
अभी कुल कृषि भूमि का लगभग 60% ही सिंचित क्षेत्र में आता है। सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए हमने जो प्रयास किए उनमें बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं बनाई थी, जिसमें भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी योजना, राजस्थान नहर योजना, तुंगभद्रा योजना, हीराकुंड योजना महानदी पर है। तुंगभद्रा योजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर है। चंबल परियोजना, व्यास परियोजना आदि बड़ी योजनाएं हमने बनाई, जिससे कि बड़ी मात्रा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई है। सिंचाई सुविधा बढ़ने से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, अकाल से बचाव होता है, साधनों का पर्याप्त उपयोग होता है, रोजगार में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, किसान की आय में सुधार होता है और सरकार की आय में भी वृद्धि होती है। सिंचाई सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम जो योजनाएं हैं उनको समय पर पूरा कर सकें। इसके अलावा जो ड्रिप सिंचाई है उसका और इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि पानी का पूरी तरह से इस्तेमाल हो और अपव्यय नहीं हो। दूसरा है कि उर्वरकों की पूर्ति और प्रयोग में वृद्धि हो तो उत्पादन और उत्पादकता बढ़ सकती है। कृषि में रासायनिक उर्वरक के अलावा जो पशु से प्राप्त खाद है, गोबर या हरी खाद है, उसका भी इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बात है कि गोबर की खाद और हरी खाद अधिक महत्वपूर्ण होती है या अधिक लाभपूर्ण होती है, किंतु हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में गोबर का ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो जाता है, जो कि यदि कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल हो तो और अधिक लाभपूर्ण होगा। रासायनिक उर्वरकों की उपयोग बढ़ा है। भारत सरकार ने इसके लिए फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाया, जिसके तहत कई कारखाने हैं। 1965 में हमारे यहाँ लगभग 8 लाख टन उर्वरकों का इस्तेमाल होता था, जो अब लगभग 250 लाख टन हो गया है। और भारत सरकार ने इसके उपयोग और सस्ती दर पर इसको उपलब्ध कराने के पूरे प्रयास किए हैं। इसके बाद एक और है कि पौध संरक्षण होना चाहिए। फसल नष्ट न हो या पूरी फसल प्राप्त हो। एक अनुमान है कि लगभग 10% उत्पादन विभिन्न कारणों से, कीड़े या पौधों की बीमारियों के कारण खत्म हो जाता है। पौध संरक्षण के लिए भी भारत सरकार ने
कई जगह पर पौध जांच केंद्र बनाए, जिसमें मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, कोचीन और कई उपकेंद्र बनाए। इसके अलावा एक और है कि कृषि अनुसंधान पर ध्यान दिया जाए, और इस हेतु भारत सरकार और राज्य सरकारों ने विभिन्न प्रयास किए। भारत कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, चावल अनुसंधान कटक, पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, दुग्धशाला अनुसंधान संस्थान करनाल, और इस तरह से कई संस्थान भारत सरकार ने स्थापित किए, जो कि अलग अलग फसलों के संदर्भ में और सामान्य सभी फसलों के संदर्भ में कृषक को विशेषज्ञ सुविधाएं और सलाह उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद है कि अधिक उपज देने वाली फसलों का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो, ऐसे बीज इस्तेमाल हो जिनकी उत्पादकता ज़्यादा हो, और इस संदर्भ में भी काफ़ी काम हुआ है। और चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा आदि के ऐसे बीज किसानों को बांटे गए हैं बड़ी मात्रा में, जो कि अधिक उत्पादकता देते हैं। इसके बाद एक और है कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमि संरक्षण होना चाहिए। भूमि की जो ऊपरी सतह है वही अधिक उपजाऊ होती है, किंतु पानी के कारण या हवा के कारण ऊपरी सतह का कटाव हो जाता है। तो इसे बनाए रखने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड, केंद्रीय भू संरक्षण मंडल बनाया गया, और इसके अलावा मरुस्थल के संदर्भ में काजरी, जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो बनाया गया, और इस प्रकार भू संरक्षण के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और है कि कृषि में यंत्रों का अधिक इस्तेमाल हो, ताकि अधिक से अधिक फसल प्राप्त हो सके और अपव्यय कम हो। और इसी संदर्भ में ट्रैक्टर का, डीजल पंप सेट का, सिंचाई विद्युत पंप सेट का इस्तेमाल बढ़ा है, थ्रेशर का इस्तेमाल बढ़ा है। इन सब से फसल की लागत में कमी आती है, समय कम लगता है, जिससे कि कृषक को अधिक लाभ होता है। तो ये कुछ प्रयास हैं जो भारत सरकार ने किए हैं, विभिन्न राज्य सरकारों ने किए हैं, जिससे कि भारत में कृषि का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके।